हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मीनिंग ऑफ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं यूटिलिटी का। यूटिलिटी इज डिफाइंड एज सेटिस्फैक्शन दैट ए कंज्यूमर derives from consuming a good or combination of goods। जब एक कंज्यूमर किसी गुड को कंज्यूम करता है, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। द कंज्यूमर बाइज अ कमोडिटी बिकॉज इट गिव्स हिम सेटिस्फेक्शन। कोई भी कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी क्यों बाय करता है? क्योंकि उसको यूज करने पर उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी में जो पावर होती है किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने की, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। मान लीजिए मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया। अब पानी में जो पावर है प्यास को बुझाने की, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। और यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं यूटिल्स की फॉर्म में। यूटिलिटी का मेजरिंग यूनिट होता है यूटिल्स। अब कुछ एक इकोनॉमिक्स ने यह कहा है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, और उन्होंने एक अप्रोच दी जिसे हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब कुछ एक इकोनॉमिक्स ये भी कहते हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, बल्कि रैंक दे सकते हैं अपनी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने एक अप्रोच दी जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। अगर हम कार्डिनल यूटिलिटी की बात करें तो उसमें नाम आता है अल्फ्रेड मार्शल का। और अगर हम बात करें ऑर्डिनल यूटिलिटी की तो उसमें नाम आता है हिक्स एंड एलन का। कार्डिनल यूटिलिटी वह यूटिलिटी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स की फॉर्म में, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। मान लीजिए मैं दो गुड्स लेती हूँ, टी और कॉफी। अगर मैं टी कंज्यूम करती हूँ तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो आती है 10 यूटिल्स। और कॉफी से अगर मैं पीती हूँ तो कॉफी से यूटिलिटी मिलती है 8 यूटिल्स के इक्वल। तो इसको हम क्या कहते हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं नंबर्स की फॉर्म में। इसे कहा जाता है कार्डिनल यूटिलिटी। अगर हम बात करें ऑर्डिनल यूटिलिटी की तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंक देते हैं। दो गुड्स लेते हैं, चॉकलेट और चिप्स। मान लीजिए मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद है तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मुझे ज्यादा होगी, तो मैं इसे रैंक दे देती हूँ 1 और चिप्स को दे देती हूँ रैंक 2। कोई और कंज्यूमर है जिसे चिप्स ज्यादा पसंद है तो उसे चिप्स से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, तो वो चिप्स को रैंक 1 दे देता है और चॉकलेट को रैंक 2। इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट आता है अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। फर्स्ट अजम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं कार्डिनल नंबर्स में, जैसे कि 1, 2, 3 एटसेट्रा, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। नेक्स्ट अजम्पशन आती है रैशनैलिटी। हम ये मानकर चलते हैं हर एक कंज्यूमर एक रैशनल कंज्यूमर है। उसे पता है कि हाउ टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ए लिमिटेड इनकम, कि कम से कम पैसा खर्च करके कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे लेनी है, उसे हम बोलते हैं रैशनैलिटी। नेक्स्ट अजम्पशन आती है इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके दूसरे के बिहेवियर को जज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं गुड्स को कंज्यूम करती चली जाऊंगी, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता चला जाएगा। तो यही सेम मैं दूसरे वाले पे भी अप्लाई कर सकती हूँ, सामने कंज्यूमर पे भी, कि जैसे जैसे वह प्रोडक्ट यूज करता चला जाएगा उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है कम होता चला जाएगा। इसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्टिव मेथड।
नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब होता है एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी दूसरे प्रोडक्ट की यूटिलिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। मान लीजिए ऑरेंज और एप्पल लिया हमने। अब ऑरेंज से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो है 10 यूटिल्स और एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी है 8 यूटिल्स। ऑरेंज से मिलने वाली यूटिलिटी एप्पल की यूटिलिटी पे डिपेंड नहीं करती और एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी ऑरेंज की यूटिलिटी पे डिपेंड नहीं करती। इसे कहते हैं हम इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। नेक्स्ट आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स, मान लीजिए गुड लिया हमने एक्स, और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ पर हम मनी की बात कर रहे हैं कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसे हम कांस्टेंट मानकर चलते हैं। अब मान लीजिए मैंने 10 रुपीज की एक चॉकलेट ली। अब दूसरी चॉकलेट मैं तभी बाय करूंगी जब उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो मुझे ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक लॉ की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ हमें कहता है कि जैसे जैसे हम गुड्स की कंजम्पशन करते चले जाते हैं उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता चला जाता है। इसलिए हम मनी की मार्जिनल यूटिलिटी को कांस्टेंट मानकर चलते हैं और सिर्फ हम कंसीडर करते हैं गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी को। ये थी आपकी अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।